हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी टारगेट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जेएनवी के इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के किरण की जो वीडियो सोल्यूशन है, प्रॉफिट लॉस के जो वीडियो सोल्यूशन है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया। इसमें क्वेश्चन दिया गया कि एक वस्तु 750 रुपये में खरीदी गई तथा 825 रुपये में बेच दी गई, तो कितना लाभ होगा। तो देखो इसमें कितने में खरीदी गई, 750 रुपये में क्या करेगी, 750 रुपये में क्या की गई, खरीदी गई, तो क्या लिखेंगे सीपी। और कितने में बेच दी गई, 825 रुपये में क्या कर दी गई, बेच दी गई, तो ये क्या हो गया एसपी। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है लाभ बराबर, ये फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, एसपी क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बेचना, या फिर क्या लिखते हैं विक्रय मूल्य। इसको सीपी क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं। तो देखो तुम्हारा जो खरीदी गई है कोई वस्तु 750 रुपये में खरीदी गई, तो 750 कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। और कितने में बेची गई, 825 रुपये में बेची गई, कितने में, 825 रुपये में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, आपसे ये पूछा गया कि कितने रुपए का लाभ हुआ। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटाओ तो कितने बचेंगे, 5 बचे। उसके बाद में इन कितने से डाल लिए, 12 हो गए, सॉरी 12 हो गए, 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7 बचे, कितने बचे, 7। तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो सर आप कहेंगे कि 75 रुपए का लाभ हुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, इसमें क्वेश्चन में दिया तो गया नहीं, लेकिन अगर आपसे 22 लाख पूछ दिया गया तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला यही तो होता है। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या दिया गया था, 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 75 रुपये कहेंगे सर आप। और इसके बाद में सीपी कितनी, कॉस्ट प्राइस, या कितने रुपए में खरीदी थी, तो आप कहेंगे 750 रुपये में खरीदी थी। परसेंटेज लगाना है तो क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 75 से ये 75 कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाते, कितने परसेंट का लाभ हुआ। अगर आपसे प्रतिशत में पूछे तो आप क्या बताएंगे कि 10% का लाभ हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक व्यापारी ने 1 रुपये 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिलें खरीदी तथा 2 रुपये 25 पैसे प्रति दर्जन की दर से उसे बेच डाला, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। उसे पूछा कि उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले क्या दिया गया, इसमें कितने रुपए में उसने खरीदी पेंसिलें, 1 रुपया 75 पैसे में, बेची कितने में, 2 रुपया 25 पैसे में। तो सबसे पहले उसको लाभ कितना हुआ, लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले से जानते हैं, प्रॉफिट बराबर ये होता है एसपी माइनस सीपी। हिंदी में क्या लिखेंगे, लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या दिया जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सवाल को लगाना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो तुम्हारा विक्रय मूल्य का है, देखो इसको इधर लिख दिया, विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपया 25 पैसा, ये तुम्हारा क्या है, विक्रय मूल्य है, एसपी है। और क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया 75 पैसा, कितना है, 1 रुपया 75 पैसा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सीपी। अब इसको आपस में आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो जब आप इसको यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, तो देखिए 75 पैसे ये है, 25 पैसे और, तो कितना हो जाएगा, 0.50 पैसे हो जाएंगे, कितने, 0.50 पैसे। मतलब ये कह रहा कि हर एक पेंसिल पे आपको कितने पैसे मिलते हैं, 50 पैसे मिलते हैं। तो ऐसे 12 पेंसिलें हैं, तो 12 पेंसिलों पे कितने रुपए मिलेंगे, तो क्या करें, 0.50 में 12 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो ले जाएंगे, ठीक। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितने रुपए बने, 6 रुपए बने, कितने बने, 6 रुपए बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया कि एक व्यापारी ने 20 थैला चीनी 42 रुपये 40 पैसे प्रति 40 किलोग्राम, कितने, प्रति 40 किलोग्राम की दर से खरीदा तथा 44 रुपये 80 पैसे प्रति 40 किलोग्राम की दर से बेचता। यदि प्रत्येक थैला में 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल चीनी आटती हो तो उसे कितना लाभ होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले
कितने थैला, एक व्यापारी ने 20 थैला चीनी है, तो 20 थैला मतलब क्या हुआ कि 20 थैला के कितने 100 किलोग्राम, तो इसका मतलब कितने हो गया, 20 गुना 100 करें कितना हो जाएगा, तो 2000 केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 किलोग्राम। अब देखो क्या कह रहा है, 2000 के हिसाब से उसने कितने में खरीदा सीपी, तो पहले हम सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे, 2000 किलोग्राम में 1 केजी के हिसाब से निकाल लें, तो 40 का इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे 40 के, यानी 40 किलोग्राम प्रति 40 किलोग्राम, और कितने रुपए में खरीद रहा है, तो सर आप कहेंगे 42 रुपया 80 पैसे में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 42 रुपया 80, सॉरी ये 40 पैसा है, यहाँ पे 40 पैसा 80 पैसे में तो बेच रहा है। तो देखो यहाँ से करेंगे दशमलव, यहाँ से हटाएंगे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, देखो 2 जीरो, एक ये जीरो, तो देखो ये दोनों से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे काटो तो कितना आ जाएगा 21 20, 2120 रुपए में उसे क्या किया, उसने खरीदा। अब देखो क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में ये कह रहा है कि अगर वो 44 रुपये 80 पैसे प्रति 40 किलोग्राम की दर से बेचे, समझ रहे हो, प्रति 40 किलोग्राम की दर से क्या करे, बेचे, तो कितना था एसपी, तो तुम्हारा एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, तो 2000 में 40 किलोग्राम इसमें भी है, वो कितने रुपए में बेचे, तो सर आप कहेंगे कि 44 रुपया 80 पैसा की दर से बेचे। तो देखो यहाँ दशमलव उठाएंगे, यहाँ कितने जीरो बनाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखो इसको देखो दूसरे पेन से काट देते हैं जिससे आपको अच्छे से आसानी समझ आए। तो देखो कितना आएगा, 2 का ये जो भाग इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कितना आ गया 2240। अब इसमें पूछा गया है कि उसे कितना लाभ हुआ, क्या पूछा गया, उसे कितना लाभ हुआ, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 2240 और क्रय मूल्य कितना है 2120, ठीक है 2120, 2120, तो इसको आपस में हमें क्या करना है 120, इसको घटा देना है। तो चलिए देखो इसको इधर हम लिख दे रहे हैं, इसको घटाने से 2240 में से 2120 जब घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 120 रुपये आ जाएंगे। ये तुम्हारा क्या निकल के आए, लाभ निकल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक व्यापारी ने 25 गाय 8000 रुपये में खरीदी तथा उन्हें 3 महीने रखकर 1000 रुपये में बेच दिया। यदि गायों को 3 महीना खिलाने में 500 रुपये खर्च हुए तो प्रति गाय पर कितना लाभ हुआ। वो कह रहा है कि हमने 25 गाय कितने रुपए में खरीदी, 8000 रुपये में खरीदी, कितने में 8000 रुपये में, और उसने जो गायों को खरीदा जैसे नहीं उसको दाना पानी सब करने के लिए जो उसे खिलाया पिलाया था उसको उसे रखने में 500 रुपये का खर्च आया। तो इसका मतलब उसके रुपए उन 25 गायों में कितना रुपए खर्च हुआ, 8000 रुपये तो वो खरीद के ही ले आया था, और उसने क्या 3 महीना उसको खिलाया पिलाया, तो इसका मतलब उसके कितने रुपए खर्च हुए, 500 रुपये ये खर्च हो गए। तो कितने हो गए रुपए टोटल मिला के 8500 रुपये उसके टोटल हो गए। तो तुम्हारा क्या हो गया, सीपी हो गया। उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि 10,000 में क्या किया उसने बेच दिया, क्या किया 10,000 रुपये में उसने क्या किया इसको बेच दिया। तो उसको उसमें दिया गया है तो उसे कितना लाभ हुआ। तो यहाँ से क्या करें इसको आपस में घटा देंगे, 8500 में से 10,000 में से 8500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर आप कहेंगे कि 1500 आ गया। अब वो ये कह रहा कि प्रति हर एक गाय को उसको कितने रुपए मिले, टोटल जितनी गाय थी 25 गाय थी, 25 गायों में उसको 1500 रुपये का लाभ हुआ। अब वो पूछ रहा कि हर एक गाय पे कितने रुपए मिले, तो प्रत्येक गाय तो क्या करेंगे हम 25 का इसमें क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, तो 25 चौको 100, 15 चौको 60। तो वो कह रहा है कि हर एक गाय पर कितने रुपए उसके कितने रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपये लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी 12 दर्जन कापियाँ 24 रुपये प्रति दर्जन
की दर से खरीदी, 24 रुपये प्रति दर्जन। तो कहने का मतलब 12 गुणा 24 करेंगे, 12 गुणा 24, तो करो उसको, कितना आएंगे, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 2 24 और 4 28, तो कितने इसके लगे, इसको सीपी कितनी लगी, 288 रुपये लगे। और उसने क्या किया, 36 रुपये देकर लाभ, कहने का मतलब 36 रुपये देकर उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। तो उसने बेची कितने में, तो 8 6 14, 8 3 11 12, 2 1 3, तो इसका मतलब 324 रुपये में उसने उसको बेचा। अब वो ये कह रहा कि तो उसका विक्रय मूल्य प्रति कॉपी ज्ञात करना है। तो अभी तो 12 दर्जन है, फिर क्या निकालेंगे, एक दर्जन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 बटे 12। तो जब इसको काटेंगे, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 सते 84, तो 27 आ गए। अब पूछ रहा कि एक दर्जन, अब ये पूछ रहा कितना, एक कॉपी, क्या पूछ रहा, एक कॉपी, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, प्रति कॉपी। जब प्रति कॉपी लिखेंगे तो कितना करेंगे, 27 में फिर हम कितने से, 12 से भाग देंगे, तो 12 से काटो, 12 दूनी 24, कितने बचे, 3 बचे, दशमलव लगाओ, ठीक। फिर क्या करेंगे, 12 दूनी 24, फिर 12 पच्चे 60, तो कितना लगा रुपए, हर कॉपी पे उसे कितने रुपए लग रहे हैं, 2 रुपया 25 पैसा। समझ पाता है, हर कॉपी पे 2 रुपया 25 पैसे उसको मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया कह रहा है कि एक आदमी ने 9 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से आम, कितने आम इसमें दिए गए, 450 आम खरीदे, कितने खरीदी, 450 आम खरीदा, तथा 1 रुपए के 8 आम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ हुआ। तो इसमें क्या दिया गया कि 9 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब वो कहने का मतलब ये कह रहा है कि 9 रुपये की प्रति 100, ठीक है, 9 रुपये की प्रति 100 आम खरीदे, यही तो कहना चाह रहा है। तो ये तो कह रहा है 9 रुपये प्रति सैकड़ा, तो 9 रुपये के 100 आम। जैसे हमने कहते हैं कि जब कभी दीपावली होती है तो लोग कहते हैं कि 25 रुपये सैकड़ा, 25 रुपये, इस तरीके से जो कहते हैं, तो वही इसमें कह रहा है कि 9 रुपये के प्रति 100 आम के 450 आम खरीदता है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 450 के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 45 में 9 का हम भाग दे देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे, तो 9 पना 45, ठीक है, 2 चौक 36 और 36 4 40, फिर 10 का हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि 10 बचे, तो कितना आ जाएगा, 40.5 आया। अब देखो क्या कह रहा है, आम खरीदता था 1 रुपए की 8 आम की दर से बेचता है, कहने का मतलब 1 रुपए कितने आम बेचता है, 8 आम बेचता है। तो 450 आम है, कितने, 450 आम, तो इसको भाग दो, देखो 8 5 40, 8 5 40, कितने बचे, 5 बचे, तो फिर इधर कितने हो गए जाकर, इधर देखो 8 5 40 हो गए, तो इधर कितने बचे, 5 बचे, तो देखो 8 3 24, ठीक, तो 40 8 छंग 48, कितने हो गए, 8 छंग 48 हो गए। फिर क्या, तो टोटल मिला काट के आ जाए कितना, 56.25, ठीक है। तो ये क्या निकला, इसमें किधर से इसने क्या किया, बेच दी, ये एसपी है, ये क्या उसका है, सीपी है, क्या है, ये उसका क्या, सीपी है। अब ये पूछ रहा है उसका लाभ कितना होगा, तो आपको पहले से पता है लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तुम्हारा है कितना, तो आप कहेंगे सर कि 56.25 रुपये इसका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहेंगे तो क्रय मूल्य कितना, तो सर आप कहेंगे 40.50, ये आपका 50 या 5 क्या है आपका क्रय मूल्य। अब इसको हम आपस में जब घटा देंगे तो कितना निकलेगा जाकर, तो देखो इसको इससे घटाओ सीधे, तो कितना निकलेगा, 75.15, कितना में 75.15। घटाना तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें दिया गया कि एक आदमी ने एक गाय 275 रुपए में खरीद कर, और फिर ये कितने दिए गए हैं इसमें, खरीद कर ये इधर ही दिए गए 330 रुपए में बेच डाला, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या इसका हम लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या होता है, एसपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य कितना था, 330 रुपए, कितने थे, 330,
और क्रय मूल्य कितना है 275 रुपये। कितने 275, 330 में से 275 रुपये घटाओ कितने 25। देखो इसमें और डाल देंगे 300 हो जाएंगे 30 रुपये, तो 25 और 30 कितने हो गए जाकर तुम्हारे, तो सर आप कहोगे कि 30 और 25 हो गया जाकर 55 रुपये। कितने हो गए जाकर 55 रुपये हो गए। ये आपका क्या निकल गया है प्रॉफिट। अगर आप आपसे पूछ दिया प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ दिया जाए तो क्या करें, प्रॉफिट अपॉन सीपी मतलब किराए मूल्य इंटू 100। तो देखो क्या करेंगे, प्रॉफिट है कितना, लाभ कितना है 55 रुपये, किराया मूल्य कितना है, किराया मूल्य कितना है 275 रुपये, ये तो दिए गए 275 रुपये, तो 275 रुपये। ठीक है, उसके बाद में किसका गुणा करना है 100 का आपको मल्टीप्लाई करना है, किसका 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसको करेंगे 55 पंचे कितने होते हैं 275, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना निकल गया है 20%। इसका मतलब उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, सर आप कहेंगे कि 20% का लाभ हुआ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल में इसमें ये क्या दिया गया है कि एक वस्तु 625 रुपए में खरीदी गई तथा 15% की दर से बेची गई तो विक्रय मूल्य निकालिए। देखो इसमें फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्या करें 15% जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन बनाओ। देखो 15% को फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे 5 या 15, 5 दूना 10, तो जो नीचे वाली चीज होती है क्या बताती है क्रय मूल्य, कहते 15% पे बेची गई, क्या कह रहा है 15% पे उसने क्या किया बेची गई। देखिए इसमें 15% क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है लाभ पर, यहाँ पर क्या दिया गया लाभ पर, 15% की लाभ पर बेची गई। तो ये 3 क्या ये आपको बताता है प्रॉफिट बताता है। इनको हम जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। ये 23 क्या हो जाएगा तुम्हारा एसपी। और देखो यही फार्मूला होता है। देखो विक्रय मूल्य वाला फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखो वही बन गया कि नहीं बन गया, तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसमें पूछा गया विक्रय मूल्य निकालिए, तो देखो इधर देखो क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, लेकिन इधर एक्चुअल इसका वैल्यू कितनी है 625, तो 20 यूनिट कितने की बता रही, 20 यूनिट कितने की बता रही 625 को, तो एक कितने को बताएगी, तो सर आप कहेंगे 625 बटे 20। पूछा गया है सर, पूछा गया है कि क्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए, तो क्या करेंगे 625 बटे 20। पूछा विक्रय मूल्य गया, तो विक्रय मूल्य कितना इसमें दिया गया, तो सर आप कहेंगे 23 रुपये दिए गए। कितने रुपए दिए गए 23 रुपये दिए गए। देखो इसको काटो पहले, 5 एकम 5, ठीक है, एक बचा 5 दूना 10, 55 25, 5 चौको 20। अब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 13 बटे 4। देखो इस चीज को हम इधर लिखे दे रहे हैं, इधर आपको कर लेना है 125 मल्टीप्लाई बाई 23। जब इसको आप डायरेक्टली जब भाग देंगे, जब इसको डायरेक्ट काटेंगे तो यही देखो काटने के बाद में आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा 718.75। ये तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा। आपको काटना जरूर आना चाहिए, नहीं अगर आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यापारी को 720 रुपए के कुछ सामान बेचने से 25% के क्या होता है लाभ होता है, तो उसकी लागत मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम, क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य को किस नाम से जानते हैं, लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं, लागत मूल्य, और किसको, और इसको क्या कहते हैं खरीदना, क्या कहते हैं हम खरीदना। इतनी तीनों 4 वर्ड से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया गया 25% के लाभ पर, तो सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन बनाओ। 25% के फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। जो ये 4 होता है ये तुम्हारा क्या होता है सीपी, और जो ये ऊपर वाले 1 है ये क्या तुम्हारा दिखता था लाभ को, तो 1 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब पूछा गया कि लागत मूल्य निकालना आपको, अगर इसको और इसको जोड़ दें तुम्हारा क्या निकल आता है एसपी निकल आता है 4 और 1 5। बात सुन में। अब उसमें क्या पूछा गया है कि एक व्यापारी को 720 रुपये को सामान बेचने पर, मतलब कितने रुपए 720 रुपये उसने क्या उस सामान को बेचा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने कितने रुपए में खरीदा। यही हमको निकालना, लागत मूल्य को क्या कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। देखो 5 बता रही कितने को, 5 यूनिट बता रही कितने को
सर आप कहेंगे 5 यूनिट बता रही है 720 को, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल विक्रय मूल्य 720 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 5, तो 1 यूनिट कितने बताएगी 720 बटे 5 को। पूछा क्या गया क्रय मूल्य, जिस चीज को पूछा जाए उसी चीज को हम गुणा कर देते हैं। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य का गुणा करते हैं, अगर लाभ पूछा गया तो लाभ का गुणा करते हैं। तो काटो इसको, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चौको 20, ठीक, फिर 2 बचे, फिर 5 चौको 20 बचे, ठीक, इसका गुणा करो तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 14 चौको 56, 56 57, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कितने रुपये लगो, इसका मतलब उसने कितने रुपए में खरीदी थी वो चीज, 576 रुपये में खरीदी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें दिया गया कि एक गाय को 300 रुपये में बेचने से 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की हानि होती है, तो लागत मूल्य निकालिए। तो देखो इसको फ्रैक्शन पे बस मेन फोकस रखना। आपको पहले दिन इंट्रोडक्शन में करवाए थे परसेंटेज में कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो देखो करके दिखा, 16 क्या है 48, 2 50, तो 50 बटे कितना 3, ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे कितना है 0 100 बढ़ाएंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। जो 6 ही बताते हैं कि इसको सीपी को दर्शाता है। अब इसमें क्या 16 से ही 2/3% की हानि, तो इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है लॉस को। अब इसको और इसको आपस में घटा दे तो हमारा क्या निकल आता है एसपी निकल आता है, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5। अब इसमें पूछा गया कि 300 रुपये में बेचने पर, तो इसका मतलब 300 रुपये ये, लेकिन एक्चुअल में 300 रुपये, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस है कितनी 5 रुपये, कितनी 5 रुपये। पूछा क्या गया लागत मूल्य पूछेगी, तो यहाँ लागत मूल्य है कितनी 6, तो बस 5 छक्का 30, तो सर आप कहेंगे 60 रुपये। अब इसका इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 57 36, तो कितना आ जाएगा 360 रुपये आ गया। तो तुम्हारी सीपी या क्रय मूल्य कितना आ गया 360 रुपये, ये तुम्हारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, यदि 1 रुपये में 13 नारंगी मोल ली जाए तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस भाव से बेचना चाहिए। तो देखो 30% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं, 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 30/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 3/10, ठीक है। अब ये देखो क्या लाभ कमाने, तो ये क्या हो गया लाभ, ये तुम्हारा क्या होता है, ये हमेशा सीपी बताएगा क्रय मूल्य को, और ये किसको बता रहा है प्रॉफिट को बता रहा है। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा एसपी, जो एसपी वो कितना होगा 10 3 13 रुपये, कितने 10 3 13 रुपये, ठीक है। तो क्या करेंगे 13 यूनिट किसको बता रही है 13 को, तो 1 बता रही कितने को 13/13 को, तो पूछा गया 10 कितने को बताएगी, 13 से 13 कैंसिल हो गया, कितना मतलब 10। कहने का मतलब कि 1 रुपये में कितनी यूनिट कितनी नारंगी कितने नारंगी बेचना चाहिए 10 बेचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें